चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी में खून दौड़ रहा है। और अगर ये खून यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लो हीमोग्लोबिन यानी खून कम होने के कारण, लक्षण और उसे दूर करने के उपाय। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तब हमें एनीमिया यानी खून की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है? मेल्स यानी पुरुषों में ये 13 से लेकर 18 ग्राम होती है। फीमेल्स यानी महिलाओं में ये 12 से लेकर 16 ग्राम तक होती है। न्यूबॉर्न्स यानी नवजात शिशु में ये 17 से लेकर 19 ग्राम होती है। चिल्ड्रंस यानी बच्चों में ये 14 से लेकर 17 ग्राम होती है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो इसे लो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी यानी एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन होता है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हमारे ब्लड यानी खून का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारे बॉडी के कोने कोने में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो हमारे बॉडी में कोने कोने तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। इसकी वजह से हमें थकावट और कमज़ोरी सी हमेशा रहेगी। सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है? आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। आयरन की कमी से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इसी कारण एनीमिया यानी खून की कमी होती है। खून के कमी के कारण लो आयरन डाइट यानी हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा कम है, यानी हम हरी सब्जियां, फल या अंडे, मीट कम ले रहे हैं। इसकी वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। दूसरा, स्टमक वॉर्म्स, पेट के अंदर कीड़े हो जाए तो ये जो कीड़े होते हैं वो सारा आयरन कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन लंबे समय से चल रहा है या इन्फ्लामेशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशन। किडनी डिसीज़, कई बार किडनी डिसीज़ की वजह से भी हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। स्टमक अल्सर, पेट में अल्सर होता है तब वो अंदरूनी ब्लीडिंग करता है। इसके वजह से हमें खून की कमी होती है। विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ब्लड लॉस, यानी किसी का एक्सीडेंट हुआ है या सर्जरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से, या तो फिर किसी को बवासीर की बीमारी हो जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी खून की कमी होती है। हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर किसी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब भी शरीर में खून की कमी होती है। कैंसर, बहुत रेयरली कैंसर में भी खून की कमी होती है। स्प्लीन इन्फेक्शन के वजह से भी खून की कमी होती है। जेनेटिक डिसीज़, कई बार खून की कमी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से नहीं होती, ये कुछ जेनेटिक बीमारी जैसे कि थैलेसीमिया के वजह से भी होती है। सिम्टम्स ऑफ लो हीमोग्लोबिन, यानी लो हीमोग्लोबिन के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसका सबसे कॉमन लक्षण जो होता है वो होता है फटीग, यानी थकान आ जाना, थोड़ा काम करने पर या चलने पर थकान आ जाना। वीकनेस, हमेशा कमज़ोरी महसूस होना। डिक्रीज द कंसंट्रेशन, यानी कोई भी चीज़ में ध्यान न लगना। ट्रेमर्स एंड कोल्डनेस इन हैंड्स एंड फीट, यानी हाथ पैर कांपना और हाथ पैर ठंडे रहना। एंजाइटी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। हेडेक, हमेशा सर में दर्द रहना। ब्रेथलेसनेस, यानी थोड़ा चलने पर या थोड़ा काम करने पर सांस फूलने लगना। डिजीनेस, चक्कर आना। इरेगुलर हार्ट बीट एंड पल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। पिका, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग ऐसी चीज़ें खाते जो उन्हें नहीं खाना चाहिए,
जैसे कि मिट्टी, चॉक, पेंसिल, पेपर, डर्ट। फैगोफेजिया यानी किसी को बर्फ़ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। मेमोरी लॉस, याददाश्त कमज़ोर होना। कोलोनोकिया, इसमें जो हमारे नेल्स होते हैं वो स्पून शेप के हो जाते हैं और काफ़ी कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। एट्रोपिक ग्लोसेटिक्स मीन्स स्मूथ टंग, इसमें जो हमारी टंग है वो स्मूथ हो जाती है जबकि नॉर्मल टंग थोड़ी रफ होती है। पेल और येलो स्किन मतलब स्किन का कलर पीला पड़ जाना। इसके अलावा कंजक्टाइवल पैलर मतलब हमारे आँखों का जो नीचे का पोर्शन होता है वो पीला हो जाता है और ये हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से नीचे हो जाने पर ये कंडीशन हमें देखने मिलती है। डायग्नोसिस, अगर आपको लो हीमोग्लोबिन के लक्षण दिखे तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके एडवाइस के अनुसार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, आयरन टेस्ट। इसके अलावा विटामिन B12 टेस्ट और फोलेट ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट। इसके अलावा डॉक्टर आपके पेट की जांच करेंगे, कहीं आप पेट में दर्द तो नहीं है, कहीं आपके स्प्लीन पर सूजन तो नहीं है। डॉक्टर आपको आपके डाइट के बारे में पूछेंगे कि आपका डाइट कैसा है, क्योंकि एग्जैक्ट कारण तो पता चले कि हीमोग्लोबिन लो क्यों हुआ है। और अगर ये कारण हमें पता चले तो इनका हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अब हम देखेंगे खून की कमी का उपचार कैसे करें। खून की कमी के जो उपचार है वो हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक, या तो हम दवाई ले सकते हैं, दूसरा या तो हम डाइट में कुछ बदलाव ला सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि क्या दवाई लें। अगर आपके अंदर आयरन की कमी आई है तो आपके डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट देते हैं, जैसे कि टैबलेट ओरोफर एक्सटी, टैबलेट डेक्स्टोरेंज, टैबलेट हिमअप वगैरह दी जाती है। और अगर विटामिन B12 की कमी आई है तो विटामिन B12 की टैबलेट और विटामिन B12 के इंजेक्शन देना पड़ता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम हो तो डॉक्टर आपको आयरन के इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं, जो कि आयरन सुक्रोज नाम से मिलती है। और अगर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 6 ग्राम से कम हो और आपके लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा सांस फूलना, हाथ पैर कांपना, चक्कर आना, घबराहट होना और कोई गर्भवती हो उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो डॉक्टर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की सलाह देते हैं। अगर आपकी खून की कमी पेट के कीड़ों की वजह से है तो डॉक्टर आपको टैबलेट बैंडी देते हैं, जो कि 400 मिलीग्राम की होती है और ये एक गोली का कोर्स होता है और ये रात में सोते समय लेनी होती है। अगर किसी महिला को माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ है तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट के बताना चाहिए और हेवी ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी पोषक तत्वों के कारण है तो डॉक्टर आपको डाइट में बदलाव लाने के लिए कहेंगे और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने का सुझाव देंगे। आपको डाइट में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकोली, चुकंदर, दालें। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे और रेड मीट भी खा सकते हैं। इसके अलावा डेट्स यानी खजूर, ड्राई फ्रूट यानी सूखे अंजीर, बादाम, सीड्स एंड नट्स, मनुका खा सकते हैं। इसके अलावा सेब, अनार, गुआ, कैरेट, पपाया, वाटरमेलन ये फ्रूट भी ले सकते हैं। आपके बॉडी में आयरन एब्सॉर्प्शन तब अच्छा होता है जब आपके बॉडी में विटामिन C की मात्रा अच्छी होती है। अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं या आयरन युक्त डाइट ले रहे हैं, उसके साथ आपको नींबू या संतरे का जूस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन C की मात्रा अच्छी होती है। कई बार आयरन की कमी ज़्यादा हो तो डॉक्टर आपको विटामिन C की गोली यानी लिमसी की टैबलेट देते हैं, जो कि 500 ग्राम की होती है और ये दिन में से एक बार लेनी होती है, जिससे आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है।